हम मोटिवेटेड कैसे रहें, हम मोटिवेशन का लेवल कैसे बरकरार रखें, हम इंस्पायर्ड कैसे रहें, हम इंस्पिरेशन का लेवल कैसे बरकरार रखें। जो हमारे हालात हैं, जो चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, जो सोशल सेटिंग है, इन तमाम हकाइक के बावजूद हम मोटिवेटेड कैसे रहें। ये एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और इसके जवाब के लिए 3-4 टेक्निक्स हैं जो मेरे पास हैं, जिन्होंने मुझे फ़ायदा पहुँचाया, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इससे पहले कि उन टेक्निक्स का या इस सवाल के जवाब का मैं आपसे ज़िक्र करूँ, मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम रिफ़त नदीम है और आप देख रहे हैं शो मुमकिनात हर लम्हा मौजूद। सवाल की तरफ आते हैं, हम मोटिवेशन का लेवल कैसे बरकरार रख सकते हैं? हम मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? इसका एक जवाब ये है कि सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि आप उस चीज़ के बारे में मोटिवेटेड नहीं रह सकते जिसको आप पसंद नहीं करते। वो आपकी जॉब हो सकती है, मे बी एकेडेमिकली आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मे बी आप ज़िंदगी में कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते दिल से। जिस जिस चीज़ को आपका दिल दिमाग नहीं मानता, जिसे हम एक देसी अंदाज में कहते हैं, जिसे आपका ज़मीर नहीं मानता, आप उसके बारे में मोटिवेटेड, ख़ास तौर पे लॉन्ग रन में उसके बारे में मोटिवेटेड नहीं रह सकते। ये बात क्लियर कर लें। इसका मतलब ये है कि हम उस वक़्त मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, हम उस वक़्त इंस्पायर्ड फ़ील करते हैं उस काम के बारे में, उस एक्टिविटी के बारे में जिसे हम पसंद करते हैं, जिसमें हम खुद इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो ये चीज़ एट द वेरी आउटसेट, इसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि हम मोटिवेटेड फ़ील कब करते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहा जा सकता है, हम मोटिवेशन का लेवल कैसे बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए पहली जो टेक्नीक आपको करना पड़ेगी वो ये है कि मोटिवेशन का जो लेवल है, इसको हैबिट बना लें। यानी जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, जिनके बारे में हम ये राय रखते हैं कि वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो उनकी हैबिट बन चुकी होती है। वो स्टेट ऑफ माइंड, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो थॉट्स, वो एनर्जी लेवल, वो उनकी हैबिट बन चुकी होती है। यानी वो उनका लाइफ़स्टाइल बन चुका होता है। इस बात को क्लियर कर लें कि हम हर रोज़ अपने आप को अलग से, नए सिरे से, बिल्कुल ज़ीरो से मोटिवेट नहीं कर सकते। हम एक जर्नी में होते हैं, एक प्रोसेस में होते हैं, हम एक ऐसी एक्टिविटी में होते हैं जो हमें पसंद है, हम मोटिवेटेड होते हैं और हर रोज़ हम अपनी मोटिवेशन का जो लेवल है, जो हम मोटिवेशन का जो हमारा जज़्बा है, हम उस पे काम कर सकते हैं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मोटिवेशन कम हो सकती है। हम अ, जो चीज़ हमने ज़हन में रखनी होती है वो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड कितना हैं। यानी मोटिवेशन को आपने हैबिट बनाना होता है, उसको लाइफ़स्टाइल बनाना होता है। यानी जब आप सुबह उठें, तो मोटिवेटेड होना या दिन के वक़्त जब आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को रिमाइंड ना करवाना पड़े बार-बार, नए सिरे से आगाज़ ना करना पड़े। वो आपकी हैबिट बन चुकी हो मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहना, पॉज़िटिव स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे इमोशंस जो आपको रिसोर्सफुल फ़ील करवाते हैं। जब आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे होते हैं, सॉल्यूशंस देख रहे होते हैं। बजाय इसके कि आप सिर्फ नेगेटिव्स पे फ़ोकस्ड हों या प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस्ड हों या ये कह रहे हों कि ये काम नहीं हो सकता, ये अपनी हैबिट बना लें कि आप सॉल्यूशंस पे फ़ोकस्ड हों, वसाइल पे फ़ोकस्ड हों। इसके बाद नंबर 2 टेक्नीक जो बहुत कारआमद है, वो ये है कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो इसके अलावा आपके पास चॉइस है क्या? अगर आप इंस्पायर्ड नहीं होंगे, अगर आप मोटिवेशन फ़ील नहीं करेंगे, अगर आप मोटिवेशन जनरेट नहीं करेंगे खुद से, जो आपके इर्द-गिर्द जो सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको अवेलेबल हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको इंस्पायर्ड फ़ील करवाते हैं, अगर आप उनके साथ इन टच नहीं रहेंगे, तो आपके पास इसके अलावा फिर चॉइस है क्या? यानी जो अल्टरनेटिव है, वो बहुत ख़तरनाक है। यानी एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें मोटिवेशन नहीं है, जिसमें इंस्पिरेशन नहीं है, जिसमें आपको ऐसे काम करना पड़ेंगे, पर्सनल ग्रोथ नहीं है और ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करना पड़ेंगी जो हो सकता है आपको पसंद ही ना हो। यानी जब आप मोटिवेटेड होंगे तो जब आप एक जर्नी में हैं, जब आप एक प्रोसेस में हैं, तो एक वक़्त ऐसा आता है कि आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हासिल करना शुरू कर देते हैं। यानी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स से पहले, हासिल करने से पहले जब आप जर्नी में हैं, जब आप मे बी स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप प्रोसेस में हैं, तो उस वक़्त अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए एक जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि यू हैव नो अदर चॉइस, क्योंकि बाकी जो चॉइसेस हैं एवरेज ज़िंदगी गुज़ारने वाली, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो जज़्बा है, ये जो अवेयरनेस है कि आपने किसी न किसी सूरत, हर सूरत आपने मोटिवेशन कहीं न कहीं से ढूँढनी है और उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है और उसको फ़ील करना है और उसको उसको ग्रो करना है, उस फ्लेम को, उस इंस्पिरेशन को, उस पॉज़िटिव एनर्जी को। हैबिट बना लें मोटिवेशन को,
अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो इसके अलावा आपके पास और चॉइस क्या है? और तीसरी बात ये कि आप उन चीज़ों के बारे में मोटिवेटेड होते हैं जो आपको पसंद हैं। जिन चीज़ों में आपका दिल नहीं लगता, उनके बारे में मोटिवेटेड होना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे एक लंबे अरसा के लिए। आखिरी बात, जब आप गौर करेंगे तो आपके इर्द-गिर्द लोगों की कामयाबियों की दास्तानों की सूरत में, आपके इर्द-गिर्द जो बुक्स हैं, जो कंटेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएँगी जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, उनके साथ इन टच रहें। आपको उन पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ उनके साथ नत्थी हो जाएँ, पक्का उनके साथ जुड़ जाएँ। उनकी जान ना छोड़ें, उन बुक्स की जान ना छोड़ें जो आपको इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। उस कंटेंट को हाथ से ना जाने दें जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको गाइड करता है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये वो 4 टेक्नीक्स थी जो मोटिवेशन के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये वो 4 टेक्नीक्स हैं, कम से कम ये 4 टेक्नीक्स जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का हिस्सा रही हैं और मैं आज भी इनसे फ़ायदा उठाता हूँ।